जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा और साथ ही सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी, जिसे कि नगर बसेरा कहानी के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं। किसी गांव में एक भाट व जाट रहता था। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुड़ेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट अपनी बहन के पास पहुंच गया। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की। घी भूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। उधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहाँ आग लगी हुई थी। आग बुझाने के लिए वह भी साथ में लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी किसी के लिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने भी भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वहीं खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया हूँ, न रोटी मिली न पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी देती है या नहीं, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस ना मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट से हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ,
माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 उल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करने के बाद भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिससे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसे खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जागते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही हर किसी को मिले। कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को। बोलिए राधे राधे। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान के 27वें अध्याय की कथा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व काल में अवंतीपुरी यानी कि उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार किया करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय का कार्य करते करते महिष्मतीपुरी जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहाँ पापनाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन करने में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता। वह वहाँ रहकर उनको स्पर्श कर रहा था, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने सभी को पूर्णिमा का व्रत करते हुए देखा। उसने यह भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए जलाई जाने वाली दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इसे देव उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे कि दीप उत्सव कहा जाता है। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गए, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विवल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देख वहाँ के दयाल भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे मारने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है। इसने लेस मात्र पुण्य के कार्य नहीं किए हैं। यदि मैंने पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। ये महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेम के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाहे में डाला, वैसे ही वहाँ का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए
और उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करते हैं, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेते हैं। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमदूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। ये थे कार्तिक मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।